कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी जीती जागती सभ्यता हजारों साल तक जमीन के नीचे दफन रहे और फिर एक दिन अचानक से मिल जाए? आज हम हड़प्पा की ऐसी ही एक कमाल की दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक खंडहर से। एक ऐसा खंडहर जिसे आसपास के बच्चे भूताहा घर कहकर चिढ़ाते थे। पर कुछ लोगों की तेज नजरों ने उस धूल और मलबे के पीछे एक पूरी प्राचीन दुनिया की झलक देख ली थी। और ये कोई मामूली खंडहर नहीं निकला। ये तो एक पूरी की पूरी भूली बिसरी सभ्यता का पहला इशारा था। सोचिए, एक ऐसी दुनिया का दरवाजा जो हजारों सालों से बंद पड़ा था, अब खुलने वाला था। तो हुआ ये कि लगभग 4,500 साल तक ये सभ्यता गुमनाम रही। फिर करीब 150 साल पहले, जब अंग्रेज रेलवे लाइनें बिछा रहे थे, उन्हें जमीन के नीचे से मिली कुछ बेहतरीन पकी हुई ईंटें। अब उन्होंने तो अनजाने में उन ईंटों का इस्तेमाल पटरियां बिछाने में कर लिया। उन्हें क्या पता था कि वो एक प्राचीन महानगर की नींव को ही उजाड़ रहे थे। तो फिर जब करीब 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने ठीक से खुदाई शुरू की, तो उन्हें क्या मिला होगा? सिर्फ कुछ टूटे-फूटे खंडहर? नहीं, उन्हें मिला एक ऐसा शहर जिसकी प्लानिंग आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। चलिए देखते हैं कैसे। हड़प्पा के ज्यादातर शहरों की बनावट बड़ी कमाल की थी। मतलब शहर को साफ साफ दो हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा था थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ, जिसे कहते हैं नगर दुर्ग। शायद यहां शासक वर्ग रहता होगा या फिर कोई खास इमारतें रही होंगी। और दूसरा हिस्सा था निचला शहर, जो कि बड़ा था और यहां आम लोग रहते थे। और इनकी इंजीनियरिंग का लेवल तो देखिए। हजारों साल पहले उन्होंने ऐसी पक्की ईंटों से दीवारें बनाई कि वो आज तक मजबूती से खड़ी हैं। जरा सोचिए, आज की बनी कई बिल्डिंग्स भी इतना लंबा कहां टिक पाती हैं। लेकिन जो चीज सच में हैरान कर देती है वो थी उनकी ड्रेनेज सिस्टम, मतलब नालियों की व्यवस्था, वो भी ढकी हुई। सोचिए जरा, उस जमाने में हर घर एक मेन नाली से जुड़ा था। सड़कों के नीचे सीधी लाइन में नालियां थीं, जिनमें हल्का सा ढलान था ताकि पानी आसानी से बह जाए। और हां, सफाई के लिए मैन होल भी थे। ये उस वक्त के हिसाब से तो किसी अजूबे से कम नहीं था। तो ये शानदार शहर तो देख लिए, पर सवाल ये है कि इन शहरों में रहने वाले लोग कौन थे? कैसी थी उनकी जिंदगी? क्या करते थे वो लोग? सबूतों को देखकर तो यही लगता है कि समाज काफी ऑर्गेनाइज था। सबसे ऊपर शायद शासक थे, जो पूरे शहर की प्लानिंग करते होंगे, कीमती चीजें बाहर से मंगवाते होंगे। फिर थे लिपिक या कहें स्क्राइब्स, जो मोहरों पर लिखने का काम करते थे। और हां, बड़ी तादाद में थे कुशल कारीगर, जो तरह तरह की खूबसूरत चीजें बनाते थे। और इन कारीगरों में से कई तो स्पेशलिस्ट थे। स्पेशलिस्ट का मतलब है कि एक बंदा एक ही काम में माहिर था। जैसे कोई सिर्फ पत्थर तराशने का काम करता था, तो कोई सिर्फ मोतियों को चमकाने का। मतलब अपने अपने काम में एकदम परफेक्ट। उनकी कारीगरी का एक नायाब नमूना देखना है तो मोहनजोदड़ो से मिली इस प्रीस्ट किंग की मूर्ति को देखिए। इस पर जो बारीक नक्काशी की गई है, जो शॉल पर डिजाइन है, साफ पता चलता है कि यह किसी माहिर स्पेशलिस्ट का ही काम हो सकता है। और जानते हैं, वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छोड़ गए। उनकी लिखाई। इन छोटी छोटी मोहरों पर, जिन्हें सील्स कहते हैं, कुछ लिखा हुआ है। ये इस सबकॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी लिखाई है। पर कमाल की बात यह है कि आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज भी खोजा जा रहा है। तो क्या ये शहर अपनी दुनिया में ही रहते थे? बिल्कुल नहीं। ये शहर तो एक बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क का सेंटर थे। एक ऐसा जाल जहां दूर दूर के इलाकों से सामान आता भी था और यहां से जाता भी था। आप देखिए, शहर में हर चीज तो उगती या मिलती नहीं थी। तो खूबसूरत गहने बनाने के लिए या फिर मजबूत औजार बनाने के लिए जो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल लगता था, जैसे कीमती धातुएं और पत्थर, वो सब दूर दराज के इलाकों से मंगवाना पड़ता था। और ये देखिए कि इनका नेटवर्क कितना फैला हुआ था। तांबा आता था आज के राजस्थान और ओमान से। टिन आता था अफगानिस्तान और ईरान से। सोना आता था कर्नाटका से। और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान, मतलब एक पूरा इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा था। तो इतने बड़े ट्रेड में ये कैसे पक्का करते थे कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ न हो? जवाब है वही मोहरें। वो लोग सामान के थैलों पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर अपनी मोहर से ठप्पा लगा देते थे। अगर मोहर टूटी नहीं है, मतलब सामान सेफ है। एक तरह से आज के सिक्योरिटी सील वाला ही काम था ये। करीब 2000 साल तक ये महान सभ्यता फलती फूलती रही, तरक्की करती रही। लेकिन फिर आज से लगभग 3900 साल पहले अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म होने लगा।
ये वो वक्त था जब एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। एक शानदार सभ्यता अपने अंत की तरफ बढ़ने लगी। और इस पतन के संकेत हर तरफ दिखने लगे। लोगों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया। लिखाई, मोहरें, वजन, इन सब का इस्तेमाल बंद हो गया। दूर से आने वाला कच्चा माल भी रुक गया। वो शानदार ड्रेनेज सिस्टम बर्बाद हो गया। सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए और जो सुनियोजित शहर थे वो अब धीरे धीरे झुग्गियों जैसे बनने लगे। तो आखिर हुआ क्या था? विद्वानों के पास कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि नदियां सूख गईं, कुछ का मानना है कि भयानक बाढ़ आई होगी, कुछ लोग वनों की कटाई को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो कुछ कहते हैं कि शायद शासकों का कंट्रोल ही खत्म हो गया था। पर सच तो यह है कि कोई भी एक थियरी इन सभी शहरों के खत्म होने की पूरी कहानी नहीं बताती। हो सकता है कि ये इन सभी वजहों का मिला जुला असर रहा हो, और शायद यही बात हड़प्पा सभ्यता को प्राचीन इतिहास की सबसे बड़ी और दिलचस्प पहेलियों में से एक बनाती है। एक ऐसी कहानी जिसका आखिरी चैप्टर आज भी लिखा जाना बाकी है।